हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आईसीआर एग्ज़ाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दोस्तों मैं लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 2 दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैं आपको 30 क्वेश्चन के समथिंग सोल्व करवा चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट में करवा चुका हूँ और पार्ट सेकंड में आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता जा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें और दोस्तों अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन की खोज किसने की थी। यानी कुल मिला के बात यह है कि नोबल जो गैस है, अक्रिय गैस है, उनकी खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। इसका आंसर है सर विलियम रामसे। कौन है? सर विलियम रामसे। वैसे रेडोन की खोज फ्रेडरिच ई डोर्न ने की थी। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया है मैंने, दोनों आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्टिनोइड श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले तत्व कौन से हैं। यानी जो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो आपके एक तो लेंथेनोइड श्रेणी होती है और दूसरी एक्टिनोइड श्रेणी होती है, जिसमें सारे के सारे ये लगभग सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उसमें नेपटूनियम एनपी और पीयू प्लूटोनियम दोनों ही सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, बाकी के सब इनसे कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। उसके अलावा सार धातुएं अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस बाहर निकालती है, बिल्कुल मान लिया। फिर उसके बाद है तथा साथ में कौन सा यौगिक बनाती है। यानी आपको ये बताना था कि अमोनिया से जब सार धातुएं क्रिया करती है तो H2 गैस तो निकालती है, तो साथ में कौन सा और दूसरा यौगिक बनाती है। तो दोस्तों वह यौगिक बनाती है कौन सा, एमाइड। कौन सा यौगिक बनाती है, एमाइड बनाती है। दोस्तों याद रखना इस बात को, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 तारीख वाले एग्जाम में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण उसका सर्वाधिक होता है जिसपे चार्ज ज़्यादा होता है। तो दोस्तों फ्लोरीन पे चार्ज ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे ज़्यादा होगा, बाकी पे सब पे नेगेटिव चार्ज कम होगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा NaF सबसे ज़्यादा, फिर NaCl उससे कम, फिर NaBr उससे भी कम और Na सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थैलेमाइड अभिक्रिया कौन सी होती है। थैलेमाइड होती है, सॉरी थैलेमाइड लिख दिया मैंने, थैलेमाइड अभिक्रिया कौन सी होती है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये आपके एमाइड होता है, बेंजीन वाले के साथ एमाइड जुड़ा हुआ होता है, इसकी केओएच से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है इसमें, समझ गए आप। यानी ये वैसे एल्किल एमीन बनाने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शंस होती है। उसके अलावा बाद में है इसमें फिर वो RNH2 जो R लगा हुआ था ना, वो RNH2 बाहर निकल जाता है, अगर वो उत्पाद में था तो वही बनता। टायरोसिन का प्रतीक क्या होता है। तो टायरोसिन का प्रतीक दोस्तों TYR होता है। क्या होता है, टायरोसिन का प्रतीक क्या होता है, TYR। टायरोसिन क्या होता है बताइए, एक अमीनो एसिड होता है। क्या होता है, एक अमीनो अम्ल होता है। 20 अमीनो अम्ल में से एक अमीनो अम्ल टायरोसिन भी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोडामाइड के प्रति अधिक क्रियाशीलता कौन दर्शाता है। यानी सोडामाइड के प्रति अधिक अभिक्रियाशीलता कौन दर्शाता है। वैसे तो दोस्तों ज़्यादा 4 ऑप्शन के हिसाब से अपन आंसर दे सकते हैं इसका, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जिसके इसकी रिएक्शन जिससे होती है उसके हिसाब से जो टर्मिनल एल्काइन था, यानी CH के साथ ट्रिपल बॉन्ड वाली जो होती वही टर्मिनल एल्काइन, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बोरिक अम्ल को गर्म करने पर क्या बनता है। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं, बोरिक अम्ल नहीं, कोई सा भी ऑक्सो एसिड हो, अगर आप उसको गर्म करते हैं और अगर वो एनहाइड्राइड में बदलता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है, ये ध्यान रखना बस। यहाँ पर भी +3 में था और यहाँ पर भी B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड में भी क्या है, बोरिक अम्ल बोरॉन +3 में है, ये चीज़ ध्यान रखना, समझ गए। एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सो एसिड। उसके अलावा आगे है, बेंजीन 1,4 डाइऑल की संरचना क्या होती है। बेंजीन 1,4 डाइऑल, तो देखिए आप पहले बेंजीन बना दीजिए, किसी एक पे OH लगा दीजिए और फिर उससे 2 छोड़ के तीसरे पे OH लगा दीजिए, तो पहला OH फिर दूसरा, तीसरा और फिर चौथे पे OH, तो 1,4 डाइऑल हो जाएगा आपका, जिसकी स्ट्रक्चर सामने आपको दिख रही है। उसका अगला क्वेश्चन है, हिस्टिडीन की संरचना है। तो हिस्टिडीन की संरचना दोस्तों मैंने आपको बता दी है। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि दोस्तों नए क्वेश्चन आते ही दोस्तों मैं आपको फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसका पार्ट 3 होगा। दोस्तों अगर आपका इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो दोस्तों मैं पार्ट 3 भी बनाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं बनाऊँगा। यानी मेरा वीडियो बनाना आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी